हमारे भाई की शादी हुई है, जो रास्ते में सीसी पर खटिया डाल रखे थे, तो हथी लगने के लिए बहू जा रही थी। दोनों ने बीच में रास्ते में आके गाड़ी रुकाई, बोला गाड़ी रोको। गाड़ी रुका कर लड़के को मार दिया और बहू का हाथ पकड़ के दोनों भाभियां थी, दोनों का हाथ पकड़ कर दोनों को नीचे गिरा दिया। तो हमारे पापा लोग गए हैं कि ऐसा क्यों, और रास्ता सरकारी है, निकलने के लिए है। तो वो बोले नहीं, हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। आज़ादी के कई दशक गुजर गए हैं भारत में, लेकिन बुंदेलखंड अंचल में अब भी दबंगई और सामंतवादी सोच कई लोगों पे हावी है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में एक ऐसा मामला सामने आया है जो न केवल सामंतवाद को दर्शा रहा है बल्कि आम इंसानी भावना को भी चूर चूर कर रहा है। दरअसल इते दलित समुदाय के एक दूल्हा दुल्हन चप्पल पैर के दबंगों के दरवाजे से निकल गए, सो उन लोगों ने इन दूल्हा दुल्हन से मारपीट कर दी। गांव के निवासी सुनील नाम के युवक की शादी भई, वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मंदिर जा रहा तो तभी उनको जाति उत्पीड़न को शिकार होने पड़े। आरोप है कि गांव के ठाकुर समाज के दबंगों ने रास्ता में चारपाई डाल ली और उनको रोक लाओ और चप्पल पैर के अपने घरों के दरवाजों से गुजरने को लेकर आपत्ति जताई। सुनील ने विरोध करे, सो आरोपियों ने उनके खिलाफ न केवल जाति सूचक शब्दों से अपमानित करे बल्कि बर्बर तरीके से मारपीट करी। इस हमला में सुनील के संगे आए परिजन अजय और कल्ला भी घायल हो गए। आरोप जो भी है कि नवविवाहिता के संगे भी धक्का मुक्की करी गई और उनको भी अपमानित करने की कोशिश करी गई। साहब घटिया थाने गए थे तो कोई रिपोर्ट नहीं वो भाई, पहले बहू को शादी करके ले आए हम, तो वो हत्या लगने जा रहे थे तो चारपाई बीच में बिछा तो हमने की चारपाई हटा ले, वो से चारपाई नहीं हटाई और गाली देने लगा, लड़का को मार दिया। तो हमने कहा क्यों मार दिया तूने लड़का को, तो सब गाली देने लगा। बहू गिरी वहीं पे तो ब्याह वाली और सब गिरे साहब, और बस वो घर पे आ गया लाठी लेके और बस सब हाथ पाँव हमारे टूटे। कौन है जिसने मारा? ठाकुर है। क्या नाम है उसका? एक का भूपत, एक का दिलीप, एक का जीतू, एक का नहीं सचर नहीं बुद्धू। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? महोबा आए शिकायत करने आए साहब। थाने में कोई सुनाई नहीं है साहब, और कहते हैं कि गोली मारना है साहब, इस वजह से हम यहाँ भागे। अब सुनाई हो जाए तो अच्छी बात है। क्या चाहते हैं आप? अब साहब ये चाहते हैं अगर सुनाई हो जाएगी साहब, हम बच जाए, अपना जी बच रहे, हम लोग को लड़ने लायक नहीं है साहब, ये बात। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ितों के मुताबिक अब तक ना तो उनको मेडिकल परीक्षण करेगा न कोनो आरोपी की गिरफ्तारी करी गई। पीड़ितों ने गांव के दबंगों दिलीप ठाकुर, भूपत ठाकुर, जीतू ठाकुर और बिट्टू ठाकुर पे जे आरोप लगाए हैं और पुलिस पे भी आरोप लगाओ है हीला हवाली करने को। ई के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत ये लेके आए हैं सर कि हमारे भाई की शादी हुई है, जो रास्ते में सीसी पर खटिया डाल रखे थे, तो हथी लगने के लिए बहू जा रही थी। दोनों ने बीच में रास्ते में आके गाड़ी रुकाई, बोला गाड़ी रोको। गाड़ी रुका कर लड़के को मार दिया और बहू का हाथ पकड़ के दोनों भाभियां थी, दोनों का हाथ पकड़ कर दोनों को नीचे गिरा दिया। तो हमारे पापा लोग गए हैं कि ऐसा क्यों, और रास्ता सरकारी है, निकलने के लिए है। तो वो बोले नहीं, हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, और यहाँ से तो पापा लोगों ने बोला क्यों नहीं निकलने दोगे, रास्ता है तो हम लोग निकलेंगे। तो वो सीधा लाठी लेकर आ गए, तो उन्होंने सीधा लाठी बजाना शुरू कर दिया। और ये बात है 16 तारीख की, 16 तारीख को लेकर उन्होंने पुलिस के पास भी गए हैं, तो पुलिस यही बोलती है कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस उल्टा वहाँ उन लोगों के यहाँ बैठती है, तो वो पुलिस यही बोलती है कि हम लोग गोली चलाएंगे, मारेंगे इन को। उन्होंने हमारे ऊपर भी लाठी बजाई, हमने भी बजाई है, लेकिन हमारे साइड से कोई इतना लड़ने वाला नहीं था। 2-3 लोग थे और आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और आगे वो यही कह रहे हैं कि हम गोली मारेंगे। तो हम लोग कब तक ऐसे दब कर रहेंगे? और कुल मिला के सारी रात सोने नहीं दिया, रात में फायरिंग भी हुई है, पुलिस वालों ने भी उन लोगों को रड्डा है, और पुलिस वाले खाली 2 ही थे, तो वो लोग भी डर कर सीधा भाग गए हैं। आज आप हम आए हैं यहाँ महोबा आए हैं। वो ठाकुर हैं। क्या नाम? उनका नाम एक का दिलीप है और जीतू है और बिद्दू है और भूपत है, और वो काफी लोग हैं, उनके घर में वो काफी भाई हैं, सारे लठ लेकर आ गए थे। हम यहाँ आए महोबा कलेक्टेड। हाँ, एसपी। हम ये चाहते हैं कि हमें फुल मदद मिले और हर चीज से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ हमारी सुने।
इस मामले में पुलिस को कहबो है कि शांति भंग की धारा 151 के तहत कार्रवाई करी गई है। आगे की जांच जारी है। पीड़ित परिवार भी न्याय की आस में है कि आखिर पुलिस की प्रकार की कार्रवाई करत है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार गिलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।